वंदे मातरम सभी को। मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। डिलिमिटेशन की हाल ही में रिपोर्ट आई फाइनल, जिसे जब पढ़ा गया सब लोगों द्वारा, जम्मू कश्मीर के जो तमाम नेता हैं, जो जनता है, सब ने अपना अपना मत जो है वो समाज के सामने लाया है। वहीं कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज थी सब ने इसको रिजेक्ट किया है। लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो समाज के अंदर सक्रिय रूप से लोगों के हित के लिए काम करते आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो डिलिमिटेशन रिपोर्ट को जो आई है उसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं दीपक जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। दीपक जी, आपसे सीधा यही सवाल रहेगा कि जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, आप इसको एज ए सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके खबर जम्मू कश्मीर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट अभी आई है उसके ऊपर एकदम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो आप लेने के लिए निकले हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि जम्मू के साथ अगर नंबर्स के तौर पे इंसाफ हम कहें कि नहीं हुआ, परंतु जम्मू की जो एक आस्था है, जम्मू की जो भावनाएं हैं, जम्मू का जो मान सम्मान था, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वापस उसे स्थापित किया गया है। आप देखेंगे कि राजा बाबू लोचन जी के नाम पर एक सीट को जो है वो रखा गया, जिसके लिए कई लोगों ने पहले भी बधाई दी। लेकिन आज जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पूर्णतः कंप्लीट होकर सबमिट हो गई है, तो राजा बाहू लोचन जी के नाम पे जब एक बाहू सीट का रिजर्वेशन होना, हमारे जम्मू की आन बान और शान, श्रद्धा का केंद्र श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम पर एक सीट का नामांकन होना, तो ये बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है, हर्ष का विषय। नाम से खुश हो रहे हैं, लेकिन भेदभाव क्या खत्म हुआ? देखिए, सिर्फ 6 सीटें बढ़ रही हैं। देखिए प्रदीप जी, जो मैं कहना चाह रहा था, सबसे पहले मैंने यही कहा, हो सकता है नंबर्स गेम पर हम लोग खुश ना हो सकता है, परंतु जो भावनाएं जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू के लोगों की जो भावनाएं थी, जम्मू के लोगों के साथ वैसे भावनाओं के साथ ही खेला जाता है, तो वही आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं भावनाओं में ही बह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम कहें कि आज से पहले एक भावनाओं का मान सम्मान करने के लिए भी कभी किसी पार्टी ने प्रयास नहीं किया। एक नंबर, अगर देखिए, हम जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और माता वैष्णो देवी जी के यहाँ पर करोड़ों लोग पूरे देश भर के आते हैं, और एक विधानसभा भी हम उनके नाम पे ना कर सके, वैसे तो एक बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, परंतु शुरुआत तो हुई। राजा बाबू लोचन जी के लिए बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, पर शुरुआत तो हुई। नंबर्स गेम पर हम कह सकते हैं कि भेदभाव कहें नंबर्स गेम पर, उतनी सेटिस्फैक्शन जो है लोगों को नहीं मिली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा एक इंक्रीज तो हुआ है। कहीं ना कहीं हम कहेंगे न्यूमेरिकल इंक्रीज कुछ परसेंटेज का, चाहे हम 15% के, तो 15% इंक्रीज तो है हमारी सीट रिप्रेजेंटेशन में, तो एक बधाई का पात्र है। और डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आफ्टर 20 ईयर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन अब नहीं होगी ऐसा एक केंद्र सरकार से आग्रह करके कह दिया और बंद हो गई डिलिमिटेशन होना, और आज लगभग 20 साल के बाद पुनः डिलिमिटेशन हुई है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि और अगर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होगी तो जो जम्मू का हक है वो उसे जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो इस डिलिमिटेशन को कहते हैं कि ये सब पार्टीज तो भाजपा की बात करते हैं कि भाजपा की मिली भगत है, ये जो भी हुआ है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाजपा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। प्रदीप जी, कोई पार्टी इससे खुश हो, कोई पार्टी से ना खुश हो, कहने को ना खुश तो पाकिस्तान भी है, कहने को कह सकते हैं। देखिए, जो हम लोग जिस चीज़ के लिए ये एक कहते हैं ना कि कोई चीज़ की एक्सेप्टेंस है, देयर विल नॉट बी एक्सेप्टेंस फॉर वन थिंग इन एवरी सेक्टर। हर एक व्यक्ति जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, परंतु कुछ नहीं से कुछ तो हुआ, और आने वाले टाइम पे अगर चुनाव होते हैं तो अगर लोग नाखुश हैं तो लोग जवाब दे देंगे बीजेपी को। इसमें क्या इतना सोचने की बात है? अगर लोग वाकई में बीजेपी की इस डिलिमिटेशन के प्रपोजल से, डिलिमिटेशन कराने के तरीके से, या डिलिमिटेशन में सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से खुश नहीं होंगे तो लोग जवाब दे देंगे। अगर खुश होंगे तो बीजेपी के पक्ष में होगा, ना खुश होंगे तो जो पार्टियां विरोध में उनके पक्ष में होगा। सरल सी बात है। इसमें एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन ने
पीओजेके के जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए भी एक रिकमेंड किया कि सीट्स होनी चाहिए, जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए भी होनी चाहिए, तो क्या कहना चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, पुनः आप खुद ही उसकी एक कुछ फ़ायदे जो हैं, कुछ अचीवमेंट्स डिलिमिटेशन की आप बता रहे हैं। जो पीओजेके के माइग्रेंट्स थे या पीओजेके के डिस्प्लेस्ड पीपल थे, उनकी आज तक कहाँ रिप्रेजेंटेशन थी? हाँ, कहने को 25 सीटें थी, असेंबली में भी वो 25 सीटें खाली रहती थी। हाँ भाई, हमने 25 सीटें दी हुई हैं, लेकिन आज इस असेंबली के अंदर पीओजेके के जो हम कहेंगे माइग्रेंट्स थे, जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे, उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई। कश्मीरी पंडित समाज, जिन्हें वहां से भगाया गया 1990 में, उनकी हकों की बात हर कोई करता है, बट उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का काम अगर किसी ने किया, तो मैं कहना चाहूँगा उस चीज़ के लिए बधाई भी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने वाकई में सिर्फ कहा नहीं, परंतु हमारे कश्मीरी पंडित समाज का, हमारे पीओजेके के रिफ्यूजीज का मान रखा और उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात की। वही नहीं, परंतु शेड्यूल्ड ट्राइब समाज के साथ भी एक बहुत बड़ा न्याय उन्होंने इस हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा करने का प्रयास किया है। आपसे अंतिम सवाल रहेगा, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट आई, आप इससे खुश हैं? जी, खुश ना खुश, देखिए मैं आप खुश हैं? देखिए प्रदीप जी, आप खुश हैं कि नहीं है? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। नहीं मतलब एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप इससे एज मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, मैंने अपनी भावना बता दी कि मेरी माता वैष्णो देवी के नाम पर एक सीट का नामांकन होना, राजा बाहुलोचन जी के नाम पर सीट का नामांकन होना, और 15% से 20% इंक्रीज इन सीट्स होना, यही हमारे लिए एक बहुत खुशी का विषय है। बाकी चुनाव है, हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिन्होंने इस चुनावी रणभूमि में अपना युद्ध लड़ना है, तो ये उनके लिए है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। परंतु एज सामाजिक तौर पर अगर हम कहें, तो माँ वैष्णो जी के श्री चरणों में नमन है। उनके नाम पर एक हम कहेंगे मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम पर एक सीट रिजर्व की, राजा बाहुलोचन जी के नाम पर एक सीट रिजर्व की, तो ये बहुत खुशी का विषय है। परंतु जो हम कहेंगे हम खुश हैं या ना खुश हैं, लोगों के लिए पॉलिसीज तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने अच्छी लाई है। पीओजेके डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज हों, कश्मीरी पंडित रिफ्यूजीज हों, आपके शेड्यूल्ड ट्राइब समाज के लोग हों, तो सबके लिए एक अच्छी पॉलिसीज आई हैं। और मेरे को लगता है कि कई पॉलिसीज खुश करने वाली हैं, कई नहीं हैं। महंगाई का विषय है, 100 विषय हैं, लेकिन उसका जवाब जो है एज अ होल जनता देगी। एक व्यक्ति मैं कह दूँ कि मैं खुश नहीं हूँ और काफ़ी लोग उसमें कमेंट करते हैं कि हम भी खुश नहीं हैं, तो जिस दिन वोटिंग होगी आप उस दिन जाके बताइए कि आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं। परंतु जो एक आम समाज की धारणा है, वो भारतीय जनता पार्टी पर पूर्णतः विश्वास करती है। दीपक जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत। दीपक जी ने बहुत अच्छे से एज ए सोशल एक्टिविस्ट इन चीज़ों को बताया कि डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट है, अगर नंबर्स की बात करें, जो सीट्स बढ़ी हैं, तो उससे चाहे हम थोड़ा कम खुश होंगे, लेकिन जम्मू डिवीज़न के अंदर जैसे कटरा विधानसभा बनी है, उसके बाद महाराजा के नाम पे जम्मू के अंदर, या फिर जसरोटा की बात करें कठुआ में, जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे, जिस पर लोग चाहते थे कि आने वाले समय के अंदर ऐसी चीज़ों को और प्रमोट किया जाए, ऐसा इन्होंने बड़े अच्छे से बताया और उसका स्वागत भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता के लिए सवाल ये उठता है कि अब विधानसभा के जो चुनाव होंगे, वहाँ पर देखा जाएगा कि ये डिलिमिटेशन वाकई में लोगों के लिए अच्छी जो रिपोर्ट लेकर आया था या नहीं लेकर आया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।